प्लीज आप देखे ध्यान दें, पिछले क्लास में बताया गया था अधिशोषण। इसका अगला पार्ट या अगला चैप्टर किताब में चैप्टर दिया होगा और कुछ किताबों में पार्ट दिया गया है। उत्प्रेरण या कैटालिसिस क्या होता है? सामान्यतः आप देखे होंगे सभी रासायनिक क्रियाएं ताप दाब सांद्रण द्वारा प्रभावित होती है, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी प्रयुक्त होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, घटा देंगे अथवा बढ़ा देते हैं, परंतु अभिक्रिया के अंत में स्वतः अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक पदार्थ तथा पदार्थों के इस गुण को उत्प्रेरक कहा जाता है। ये बात लिखिएगा। सामान्यतः कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, परंतु अभिक्रिया के अंत में स्वतः अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक पदार्थ कहते हैं तथा इनके माने इन पदार्थों इनके इस गुण को उत्प्रेरण करते हैं। बात समझिएगा। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है, परंतु जब MnO2 के प्रेजेंस में इसका गर्म करते हैं शीघ्रता से अपघटित हो जाता है। जैसे KClO3 को गर्म करने पर यह धीरे धीरे अपघटित होता है, परंतु MnO2 की उपस्थिति में गर्म करने पर यह शीघ्रता से अपघटित हो जाता है। ठीक, अतः यहाँ MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, अभी बताया गया है सामान्यतः कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, परंतु अभिक्रिया के अंत में स्वतः अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थों के इस गुण को उत्प्रेरण कहा जाता है। एग्जाम्पल एक बताया गया है, जैसे KClO3 मीन्स पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो इसका अपघटन धीरे धीरे होता है, परंतु MnO2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसका अपघटन बहुत शीघ्रता से हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ इस अभिक्रिया में MnO2 क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर? रिएक्शन देखिएगा। रिएक्शन देखिए, यहाँ पे KClO3 है मीन्स पोटेशियम क्लोराइड गर्म करिए, ठीक, ये टूटेगा KClO प्लस O2 ट्वाइस, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि इसको सीधे गर्म करते हैं तो इसका अपघटन
धीमी गति से होता है, परंतु जब यहाँ पे थोड़ी मात्रा में लेते हैं MnO2, तो जब गर्म करते हैं इसका शीघ्रता से अपघटन हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे MnO2 क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसलिए MnO2 क्या है, उत्प्रेरक पदार्थ है। यहाँ पे लिखेंगे अतः MnO2 क्या है, उत्प्रेरक पदार्थ है। क्लियर हो गया। अब देखिए उत्प्रेरण को या उत्प्रेरक पदार्थों दो वर्ग में बांटा गया है। उत्प्रेरण का वर्गीकरण, उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। पहला है समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण, और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। यहां देखिए जैसे रिएक्शन किया गया था, अभिकारक पदार्थ होता है, उत्प्रेरक होता है। तो जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक पदार्थ दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरण, और जब असमान होगी तो कहेंगे विषमांगी। पहले बता दीजिएगा समांगी उत्प्रेरण पहले, ठीक है, होमोजेनस केटल्स। पहला है समांगी उत्प्रेरण, जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है, भौतिक अवस्था समान होती है, तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे शीश कच्ची विधि से, शीश कच्ची विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में SO2 का ऑक्सीकरण NO की उपस्थिति में होता है। ठीक, यहां देखिएगा SO2 है प्लस O2 हो जाएगा, ये बनेगा SO3, यहां पे यूज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा NO की भौतिक अवस्था गैस होती है, SO2 O2 दोनों की भौतिक अवस्था गैस होती है। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं उसे नाम दिया गया है समांगी उत्प्रेरण। क्लियर। और जब असमान हो जाएगा तो उसे कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। नोट कर लीजिएगा। अगली हेडिंग है विषमांगी उत्प्रेरण। परिभाषा सुनिए आप लोग। जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं अथवा असमान होती है तो उसे कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। परिभाषा नोट करिएगा। जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था असमान होती है उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। कहते हैं, ठीक है।
जैसे यहां देखिएगा, जैसे H2 तथा O2 की क्रिया से जल का बनना Pt के द्वारा उत्प्रेरित होता है। ठीक, यहां देखिएगा H2 है, O2 है, ये बनेगा H2O, बैलेंस करेंगे, हो गया। ठीक, अब यहां बीच करते हैं प्लेट में, ये होता है ठोस और ये दोनों क्या है, गैस। तो जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक, जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं असमान होती हैं तो उसे कहा जाता है विषमांगी उत्प्रेरण। यहां देखिए H2 तथा O2 दोनों की भौतिक अवस्था क्या है, गैस है। Pt क्या है, ठोस होता है। क्योंकि भौतिक अवस्थाएं असमान है इसलिए यहां Pt क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण कार्य करता है। ठीक है, अगला है जानेगा उत्प्रेरण के प्रकार। नेक्स्ट है उत्प्रेरण के प्रकार। ये कई प्रकार होते हैं, ये या उत्प्रेरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक उत्प्रेरण, डाल लीजिएगा धनात्मक उत्प्रेरण। ये क्या होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते, अगर बढ़ाते हैं तो धनात्मक हो जाए, घटा देंगे ऋणात्मक, बढ़ाते हैं। ठीक, जैसे यहां देखिए, जैसे N2 प्लस 3H2 इक्वल हो जाएगा ट्वाइस NH3। ठीक, यहां पे Fe कार्य करता है बैरल का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, KClO3 गरम करेंगे MnO2 के प्रेजेंस में, ये टूटेगा KCl प्लस 2 ट्वाइस ट्वाइस। ठीक है, और देखिए जैसा ही बताया गया था H2 प्लस O2 बराबर हो जाएगा H2O2, यहाँ भी होता है प्लेट। तो यहाँ पे Fe है, MnO2 है, Pt है, ये सभी क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण है। क्यों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला है ऋणात्मक उत्प्रेरण। ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं या कम करते हैं, वेग को घटाते हैं। जैसे यहां देखिएगा ऋणात्मक क्या होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं अथवा कम करते हैं। जैसे एथिल, जैसे H2O2 है, इसका अपघटन होता है, क्या बनाएगा, H2O प्लस O, बैलेंस करेंगे ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें मिला देते हैं ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ठीक, यहां पे ग्लिसरॉल क्या करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कार्य करता है। क्यों, क्योंकि ये H2O2 के अपघटन की दर को कम कर देता है। क्लियर, माने ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं उसे कहा जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरण, तथा जो बढ़ा देते हैं धनात्मक कराते हैं। नोट करिए, अगला जानेगा स्व उत्प्रेरण। अगला है स्व उत्प्रेरण।
ऑटोकेटालिसिस। क्या होता है, लिखेगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना पदार्थ जब उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरण का कार्य करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरण। ठीक, परिभाषा लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरण का कार्य करता है, तो उसे स्व उत्प्रेरण कहते हैं। बात समझिएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिखे, जैसे यहां देखिएगा, इसका इसका नाम है एथिल एसीटेट। इसका जल अध्ययन कराएंगे, ये बनता है एसिटिक एसिड और बनेगा एथिल अल्कोहल। यह रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ बहुत धीमी गति से होता है, माने एथिल एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होता है। जैसे ही थोड़ी मात्रा में एसिटिक अम्ल बन जाता है, अब यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, स्व उत्प्रेरण का कार्य करता है। बात समझिएगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरण का कार्य करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरण। जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन प्रारंभ बहुत धीमी गति से होता है, परंतु जैसे थोड़ी मात्रा में एसिटिक अम्ल बन जाता है, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिटिक अम्ल अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरण का कार्य करता है। यहाँ पे एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल एक्स एच ए ऑटोकेटालिसिस, ये क्या हो जाएगा, स्व उत्प्रेरण का कार्य। ठीक, अगला देखिए, अगला हो जाएगा प्रेरित उत्प्रेरण। अगला प्रकार इसका है प्रेरित उत्प्रेरण, जिसके बारे में डिस्कस हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू।